चलो, तो नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन पार्ट 2 आज हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, ठीक है तो सर। यहाँ पर देखते हैं। तो क्या हो गया, तो हम लोग ने स्टैटिक नेट के बारे में देखा था। आज हम लोग डायनामिक नेट और डायनामिक पैट के बारे में देखेंगे। ठीक है, in ठीक है dynamic सर। net the router dynamically maps inside local addresses to inside global addresses as needed। कह रहा है कि डायनामिक नेट में क्या होता है, जैसे स्टैटिक नेट में क्या था, आपने एक पीसी के लिए एक पब्लिक आईपी आपने मैनुअल मैप करा रखा था। ठीक है, डायनेमिक जी नेट में क्या होता है, इसके पास एक पूल होता है, राउटर के पास में एक पूल होता है। पूल का मतलब कुछ पब्लिक आईपी होती है 3-4, और ये ऑटोमेटिक मैप कर लेता है। जो प्राइवेट क्लाइंट का आईपी आएगा उसमें से, पूल में से उसको एक आईपी अलॉट कर देगा। ठीक है, जो खाली होगी उसमें से एक आईपी जी। अलॉट कर देगा। तो एन पब्लिक आईपी एसीएल इज सर, यूज, ऑटोमेटिक। हाँ हाँ, तो एन एसीएल इज यूज टू आइडेंटिफाई विच ट्रैफिक शुड बी ट्रांसलेटेड। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, एक एसीएल बना देते हैं। एसीएल तो पढ़ा है ना सभी ने। जी सर। हाँ, तो इसके लिए हमको एसीएल एक बनानी होती है। तो आपको बताना पड़ेगा कि कौन से नेटवर्क के लिए एड्रेस को ट्रांसलेट करना है, ये बताना पड़ेगा। पता चला 3-4 नेटवर्क हैं और सभी आ रहे हैं रिक्वेस्ट, तो सबको नहीं है। जिसके लिए आप बताओगे उसी को वो ट्रांसलेट करके पब्लिक आईपी देगा। तो इफ द सोर्स आईपी इज परमिटेड बाय द एसीएल, अगर सोर्स आईपी आपने परमिट कर रखी है तो द सोर्स आईपी विल बी ट्रांसलेटेड, तो सोर्स आईपी आपकी ट्रांसलेट हो जाएगी। इफ द सोर्स आईपी इज डिनाइड बाय द एसीएल, अगर एसीएल में नहीं है तो द सोर्स आईपी विल नॉट बी ट्रांसलेटेड, तब जो है आपकी क्या होगी, सोर्स आईपी ट्रांसलेट नहीं होगी। तो जब ट्रांसलेट नहीं होगी तो द ट्रैफिक विल नॉट बी ड्रॉप, द ट्रैफिक विल नॉट बी ड्रॉप। तो नेट पूल इज यूज टू डिफाइन द अवेलेबल इनसाइड ग्लोबल एड्रेस। तो आपको जो है ग्लोबल एड्रेस अगर हम देखें, पूल आपको एक डिसाइड करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको एक क्या करना, डिफाइन करना पड़ेगा, नेट पूल, ये आपको डिफाइन करना पड़ेगा। बिना इसके डायनामिक नहीं होगा। जैसे ऑन R1 आपने पहले तो एसीएल बना दिया, परमिट कर दिया जीरो के नेटवर्क को, 192.168.0.0 के नेटवर्क को आपने परमिट कर दिया, और डिनाई एनी बाकी नेटवर्क्स को क्या कर दिया, डिनाई कर दिया। तो ये तो नहीं कर आपका दिया। एसीएल, ये इतना तो आपका एसीएल हो गया। ठीक है, इसके बाद पूल आपने एक बना दिया कि 100.0.0.1 से लेके 100.0.0.10, ये हमारे पास पब्लिक आईपी है। तो इससे होगा क्या, इफ अ पैकेट विद सोर्स आईपी परमिटेड बाय एसीएल 1 अराइव्स, अगर कोई जैसे मान लो जीरो के नेटवर्क का कोई भी जो है आईपी आता है और जीरो के नेटवर्क का होगा तो उसको परमिट होगा, तो जो है ट्रांसलेट द सोर्स आईपी टू एन एड्रेस ऑफ पूल 1, पूल 1 में से उसको कोई भी एक आईपी ट्रांसलेट करके मिल जाएगी। ठीक है, तो ये डायनेमिक का फायदा होता है, क्योंकि स्टैटिक मान लो 500 पीसी है तो हम 500 पब्लिक, 500 आईपी मैप पब्लिक नहीं करा सकते। यहाँ पर क्या है, 1 से 10 या 1 से 5 जितनी भी पब्लिक आईपी है उनको अब डायनेमिकली मैप करता रहेगा ये। जैसे देखिए अभी सोर्स आईपी क्या है, 192.168.0.167। ठीक है। अब ये राउटर के पास पहुंचेगा तो राउटर क्या करेगा, चेक करेगा क्या जी। जी 192.168.0 के नेटवर्क को अलाउ है, तो उसको वो क्या करेगा, पूल में से एक आईपी इसको दे दी 0.1। 1। ठीक है, और ये अब चूंकि ये पब्लिक आईपी है तो ये इसको अलॉट हो जाएगा, ये चला जाएगा, और जब वापस आएगा तो फिर से जो है पब्लिक से प्राइवेट में कन्वर्ट करके इंटरनल भेज देगा। देखिए अब यहाँ पर सोर्स अभी 100.0.0.1 था, अब 0.67 हो गया जो पहले था। जी। ठीक है, इसी तरह PC2 जब जाएगा तो उसको कोई दूसरी मिल जाएगी। तो इन डायनेमिक नेट द राउटर डायनेमिकली मैप इनसाइड लोकल एड्रेस टू इनसाइड ग्लोबल एड्रेस एज नीडेड, जब भी जरूरत पड़ेगी वो अपना आप ऑटोमेटिकली माउंट जो है मैप कर देगा। ठीक है, तो
ऑल्दो दे आर डायनेमिकली असाइन, ये कैसे असाइन हो रहा है? डायनेमिकली, आप असाइन नहीं कर रहे हो। द मैपिंग आर स्टिल 1 to 1, अभी भी मैपिंग 1 to 1 ही हो रहा है, मतलब एक आईपी को एक ही पब्लिक आईपी मिल रही है, वन इनसाइड लोकल आईपी एड्रेस पर इनसाइड एज पर इनसाइड ग्लोबल आईपी एड्रेस। इफ देयर आर नॉट इनफ इनसाइड ग्लोबल आईपी एड्रेस अवेलेबल, अब मान लीजिए कि हमारे पास 10 आईपी थी पब्लिक और 10 जो है प्राइवेट आईपी को ये आईपी अलॉट हो चुकी हैं। अगर 11वीं की रिक्वेस्ट आती है तो ये क्या करेगा? अलॉट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा सर। कहां वो से करेगा। करेगा? उसके पास तो पब्लिक है ही नहीं, अब बची अच्छा, नहीं, हाँ सॉरी, पब्लिक आईपी है ही नहीं। हाँ सर, सॉरी। तो फिर अलॉट नहीं कर पाएगा, उसकी रिक्वेस्ट को वो डिनाई कर देगा। होता क्या है कि जैसे मान लीजिए शुभम ने जो है हमसे रिक्वेस्ट की गूगल की, मेरे पास में 10 मान लो 2 आईपी हैं, तो शुभम ने रिक्वेस्ट की, मैंने एक आईपी पब्लिक वाली शुभम को मैप करा दी, फिर गगन ने की तो गगन को हमने एक मैप करा दी, अब मेरे पास 2 ही थी। अब मान लीजिए जो है वंश ने हमसे रिक्वेस्ट की तो मेरे पास आईपी नहीं है, तो मैं वंश की रिक्वेस्ट को क्या कर दूंगा? डिनाई कर दूंगा। ठीक है, जैसे ही सुमित वाली फ्री हो जाएगी, अगर वंश वाली फिर से रिक्वेस्ट आती है तो मैं वंश को फिर से अलॉट कर दूंगा, मैप कर दूंगा। यानी जब आईपी हमारे पास फ्री होती रहेंगी तो मैं उनको अलॉट करता रहूंगा। तो इफ देयर आर नॉट इनफ इनसाइड ग्लोबल आईपी एड्रेस अवेलेबल, जब अवेलेबल नहीं होंगी, ऑल आर करेंटली बीइंग यूज्ड, मान लो वो सारी यूज हो रही हैं, इट इज कॉल्ड नेट पूल एग्जॉस्टन। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? नेट पूल एग्जॉस्टन बोलते हैं। इफ अ पैकेट फ्रॉम अनदर इनसाइड होस्ट अराइव एंड नीड नेट, मान लो कोई पैकेट की रिक्वेस्ट आती है इनसाइड जो है आपका इनसाइड नेट, होस्ट अराइव पहुंचता है, नीड नेट, उसको नेट की जरूरत है, बट देयर आर नो अवेलेबल एड्रेसेस, लेकिन एड्रेस अवेलेबल नहीं है, तो द राउटर विल ड्रॉप द पैकेट, राउटर क्या कर देगा? उसको ड्रॉप कर देगा। ड्रॉप द कर होस्ट देगा। विल, हाँ, द होस्ट विल बी अनेबल टू एक्सेस आउटसाइड नेटवर्क। अब फिर होस्ट जो है अनेबल हो जाएगा, क्योंकि प्राइवेट आईपी तो जा नहीं सकती है पब्लिक नेटवर्क पे, तो वो जो है अब जा नहीं पाएगा। वन इनसाइड ग्लोबल आईपी एड्रेस बिकम्स अवेलेबल। डायनेमिक नेट इंक्रीज विल टाइम आउट ऑटोमेटिकली, डायनेमिक नेट इंक्रीज जो होती हैं विल टाइम आउट, अपने आप ऑटोमेटिकली टाइम आउट होता रहता है। इफ नॉट यूज, अगर वो यूज नहीं हो रही हैं तो यू कैन क्लियर देम मैनुअली, तो आप उसको मैनुअली भी क्लियर कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये देखिए, इस प्राइवेट को ये वाली आईपी है, इस प्राइवेट को ये वाली आईपी, इस तरह से 10 को जो है आईपी अलॉट हो चुकी है। अब 11वीं आईपी आई, लेकिन इसके पास क्या है? एड्रेस अवेलेबल ही नहीं है पब्लिक का, अवेलेबल ही नहीं तो है। राउटर विल ड्रॉप द पैकेट, राउटर उसको ड्रॉप कर देगा। जैसे ही ऊपर से एक खाली होगी तो फिर नीचे जो है एक नंबर 1 फिर से असाइन हो जाएगी। ठीक है, ठीक सर। तो कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे? तो नेट इनसाइड नेट आउटसाइड ये तो वैसे ही रहेगा, बस यहाँ पर चेंजेस क्या हो जाएगा? पहले आपको क्या करना है? एसीएल बनानी है, तो एक्सेस लिस्ट 1 परमिट, और यहाँ पर सोर्स का जो है नेटवर्क दे देंगे और उसका वाइल्ड कार्ड मास्क दे देंगे, और फिर कमांड क्या लिखेंगे? आईपी नेट पूल, क्या लिखेंगे? आईपी नेट पूल, और पूल का नाम दे देंगे, कुछ भी नाम दे सकते हो यहाँ पे, यहाँ पर जो है आप कुछ भी नाम दे सकते हो, ये जो पूल 1 लिखा हुआ है यहाँ पर कुछ भी नाम दे सकते हो। और फिर ठीक सर। पब्लिक आईपी आपके पास जो है कितनी है? तो यहाँ पर दे दिया 0.0 से जो है लेके 0.0.255, आपने इतनी रेंज बता दी, यहाँ से यहाँ तक के हमारे पास में रेंज है। और फिर प्रीफिक्स लेंथ कितनी है? 24, ये आपने बता दिया। सर ये क्या होता है? प्रीफिक्स लेंथ का मतलब वही सब कितनी बिट नेटवर्क पे है। 24-25। अच्छा, ठीक सर। अगर ये ना ले तो आप उसका नेट मास्क दे सकते हो, यहाँ पर प्रीफिक्स लेंथ ना लिख के नेट मास्क लिख दो और 255 लिख दो। ठीक है, तो ये आपने पूल बना दिया, आईपी नेट पूल, पूल 1 किस नाम से पूल बनाया है? पूल 1। पूल 1 के नाम से पूल बनाया है। अब आपको क्या करना है? अब अप्लाई करना है, तो आईपी नेट इनसाइड सोर्स, यहां तक के तो कमांड हो गया। कल हमने स्टैटिक लिखा था, अब आज स्टैटिक ना लिख के लिस्ट लिखना है। लिस्ट का मतलब आपने एसीएल का नंबर क्या दिया है वो नंबर देना है लिस्ट में, और पूल लिख के पूल का नाम देना है। ठीक है, इतना लिख के आपका नेट कॉन्फ़िगर हो जाएगा, डायनेमिक नेट। समझ में आया?
यस जी सर। तो बस दो चीज आपको बनानी, एसीएल बनाना है और पूल बनाना है। उसके बाद इन दोनों को अप्लाई कर देना है। तो आईपी नेट इनसाइड सोर्स, लिस्ट में लिस्ट का नंबर डालो, पूल में पूल का नाम डाल देना और फिर वैसे तो ही पिंग करके दो। यहाँ पे एक और कमांड चला देंगे, आईपी एक्सेस एनी परमिट लगा के, एनी। हाँ वो देना हो, बाय डिफॉल्ट डिनाई तो होता ही है, एनी नहीं लिखेंगे, आई डिनाई एनी लिखेंगे, आईपी लिस्ट 1 डिनाई एनी। ठीक है, ठीक तो सर। बाय अगर सर डिफॉल्ट ना डिनाई दे तो सब डिनाई होता ही एनी, है। हाँ तो बाय सर डिफॉल्ट अगर तो डिनाई डिनाई, होता ही है, अच्छा तब नहीं ले, ठीक सर। तो इसीलिए नहीं दिया है इसमें प्रैक्टिकल में। तो जो है अब अगर हम इस जो है ट्रांसलेशन देखें, सो आईपी नेट ट्रांसलेशन, तो देखो ऑटोमेटिक मिलेगी, 1 को इतनी मिल गई, 2 को जो है उसी में से दूसरी मिल गई आईपी, इस तरह से आईपी मिलती रहेंगी। ठीक है, ठीक है सर। अब ये यहाँ पर फ्री हो गई। स्टैटिक्स में देखोगे तो यहाँ टोटल 6 दिखा रहा है। ठीक है, तो 6 डायनेमिक जो है और 4 एक्सटेंडेड है। और पूल की इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगी आपको। सीट कितनी हुई है, 32 सीट हुई है, यानी 32, और मिस कितनी हुई है, 0 मिस हुई है, यानी 32 उसने ट्रांसलेट कर दिया। ये हिस्ट्री में दिखा रहा है उसकी स्टैटिक्स में। अब पैट, यही सबसे ज्यादा यूज होता है, पैट, इसको नेट ओवरलोड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं?